स्टूडेंट्स, क्लास 11 के फिजिक्स को हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड। और इसमें फर्स्ट चैप्टर भी कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर में ये थर्ड पार्ट हम अभी करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया, सेकंड पार्ट में हमने एसआई यूनिट्स के बारे में बताया और थर्ड पार्ट में हम करने जा रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे किया जाता है। इसमें एक देखिए, मेजरमेंट तो जो है बहुत छोटा छोटा और बड़ा से बड़ा जो है इस हमें करना होता है। ओके, जैसे कि आप स्कूल का जो स्केल लेते हैं आप उससे छोटे छोटे मेजरमेंट करते हो। लेकिन कई बार होता है कि अगर आपको जो है पृथ्वी से सूरज की दूरी देखनी है, यानी या आपको पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी देखनी है, तो ये कैसे मेजर करेंगे। यहाँ पे तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम स्केल लेके और वहाँ तक जाएं सूरज की तरफ और सूरज वहाँ तक जाके कवर, ऐसा तो नहीं कर सकते। या यहाँ से चांद तक का दूरी हमें कवर करना है या हमें मेजर करना है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आप स्कूल का स्केल लो और या मीटर गॉज लो और उसके बाद उसको मेजर करते जाओ। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक मेथड यूज करते हैं जिसको पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। पैरेलैक्स मेथड देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, बस एक दो चीज़ें हम अभी थोड़ा सा याद रखिए। आपको बहुत ही बेसिक ये है, बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना होता है और लॉन्ग डिस्टेंस करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक मेथड है। इसको समझना बहुत आसान है। इसमें क्या है कि देखिए, आपको अगर इतना पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, तो हाइट अपॉन बेस लिखते हैं ना। अगर इतना पता है तो हम इसको समझ सकते हैं। ओके, बहुत। या अगर आपको पता है कि एंगल कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, तो आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो ये आपको दोनों में से कोई सा भी चीज़ आपको पता है तो हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पैरेलैक्स मेथड में ये काफ़ी दिक्कतें आती है या कुछ डाउट रहता है उनको। तो बस मैं बोलूँगा कि भाई, अगर आपको tan थीटा पता है कि व्हाट इज tan थीटा, तो tan थीटा हाइट अपॉन बेस होती है। तो हाइट अपॉन बेस ये या आप बोले कि एंगल क्या होता है, सिर्फ थीटा। ओके, एंगल कैसे मेजर करते हैं, तो आपका जो आर्क अपॉन रेडियस, इस तरह से हम मेजर करते हैं। ये बस बेसिक चीज़ अगर पता है तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कैसे करना है। देखिए, अब पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, तो क्या होता है देखिए कि सपोज कर कि मेरे पास यहाँ पे बोर्ड पे कोई एक चीज़, कोई एक पॉइंट है, बोर्ड पे एक पॉइंट है ये। अब मैं क्या करता हूँ कि ये यहाँ पे इसके सामने कोई एक मैंने ऑब्जेक्ट रख ली, इसके सामने मैंने ये पेन रख लिया और मैं इसको देख रहा हूँ कैसे लेफ्ट, सपोज करके एक आँख बंद करके दूसरी आँख से मैं देख रहा हूँ। सपोज करके मैंने अपना लेफ्ट आँख बंद कर लिया और राइट से मैं देख रहा हूँ। तो और इसके सामने बिल्कुल लगा के रखा है यहाँ पे सामने एक सो, राइट। तो हमें दिखेगा कि इसका पॉइंट यहाँ पे रेड पॉइंट के जस्ट आगे है। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर लूँ, आपको राइट आई मेरा बंद करके और लेफ्ट आई से मैं देखूँ इसी पॉइंट को, तो ये मुझे ये दिखेगा कि इसका जो डॉट है वो कहीं और है, किसी और जगह पे है, राइट। जैसे हम ऐसे करते हैं और इसको मैं अपने सामने इसको रख लिया और इस वजह से मैंने क्या किया, राइट आई से पहले देखा और फिर लेफ्ट आई से मैंने देखा इसको। पहले राइट आई से देख रहा हूँ ये वाला बंद करके और फिर उसके बाद इस वाले को बंद करके और इधर से मैं देख रहा हूँ। तो इसका नोक लगेगा कि हमें कहीं दूसरी जगह, मतलब इसका नोक जो दिखेगा वो हमें लगेगा कि अलग अलग पोजीशन पे है, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। मैं इसको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, बहुत आसानी से दिखेगा। ये जो दिख रहा है, ये जो हमारे साथ हो रहा है ऐसा, उसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स बोलते हैं। और ये आंखों के बीच का जो दूरी है उसको हम बोलते हैं बेसिस। तो वो चीज़ें यहाँ पे, अब मैं जब तक इसको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा तब तक आपको ये दिक्कत इसमें आएगी। तो ये पैरेलैक्स में जो है आपका पैरेलैक्स है, क्या बोलते हैं इसको, कि एक ही पॉइंट को हम किसी दीवार के सामने या किसी ऑब्जेक्ट के सामने रख के हम लेफ्ट आई से देखते हैं तो कुछ किसी और जगह पे दिखता है, राइट से देखते तो किसी और जगह पे दिखता है। इसको पैरेलैक्स बोलते हैं, राइट। अब ये जो चीज़ें हैं, टर्म्स आपको होपफुली क्लियर होगी। और ये जो बेसिकली बहुत लंबी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं वो डिस्टेंस को पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। अब जब तक हम डायग्राम के थ्रू नहीं इसको बताएंगे तब तक देखिए इसको आप बहुत अच्छे से इसको विजुलाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ये लेके चलता हूँ, आपको एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना। क्या एग्जाम्पल है, तो
सपोज करिए कि मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ और यहाँ पे कोई एक आई है, कौन सा, तो ये समझ कि राइट आई है। राइट आई से मैं देखा उसको, इस पॉइंट को देख रहा हूँ तो यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब लेफ्ट आई से देखूंगा, लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, इसको मैं बी बोलता हूँ और इसको बेसिस बोला जाता है। ओके, तो यहाँ से जब देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट ये आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये कौन सा है, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, कोई एस मान लेता हूँ। तो राइट आई से आपने राइट आई से देखा तो ये दिखा यहाँ पे, और लेफ्ट आई से देखोगे तो ये यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब ये जो दूरी है, ये दूरी का मैं बोलता हूँ डी, और ये एंगल, ये कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा और ये एंगल मैं थीटा बोलता हूँ, राइट। और यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाइट अपॉन बेस। हाइट अपॉन बेस यही तो लिखते हो tan थीटा, राइट, ऐसे लिखते हो आप। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर ले सकते हैं। एक मेथड ये है, देखो एक मेथड, ये क्या मेथड है भाई, तो अगर tan थीटा जो है बहुत ही स्मॉल होता है, देखिए ये सपोज करें कि 1 मीटर है और ये 1000 मीटर है, तो ये रेशियो बहुत छोटा हो जाता है, और बहुत छोटा हो जाएगा तभी tan थीटा की बहुत वैल्यू बहुत छोटी है, तो थीटा की वैल्यू, tan थीटा को हम थीटा के बराबर मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, राइट। ये एक तो तरीका है। अब ये यहाँ पे क्या होगा कि सपोज करिए कि अब ये एंगल हम मेजर कर पाते हैं, ये हम एंगल मेजर कर सकते हैं हमारे पास, जिससे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसके बेसिस पे हम थीटा मेजर कर लेंगे। एक बार थीटा मेजर हो गया तो, और थीटा मेजर हो गया और आंखों के बीच का डिस्टेंस हमें पता होगा, ठीक है, हम वो मेजर कर लेंगे। तो यहाँ से यानी कि थीटा पता है और बी पता है, और डी हम यहाँ से डी मेजर कर लेंगे, बी बाई थीटा। ओके, ये हम मेजर कर सकते हैं। इस तरह से मेजरमेंट होता है, कितना आसान है देखिए, बहुत आसानी से। तो ये आप बोलोगे सर सन का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, एक जगह अर्थ के ऊपर एक जगह हम खड़े हो जाते हैं और वहां से हम क्या करते हैं, हम उस सन को देखते हैं, क्योंकि बहुत दूर होने की वजह से ये सन एक पॉइंट की तरह दिखता है। और उसके बाद हम थोड़ी दूरी पे जाके, और थोड़ी दूरी पे जाएंगे और थोड़ी दूरी पे फिर से दोबारा हम इसको देखते हैं सन को। तो सन को देखेंगे तो अब कितनी दूरी पे गए ये हमें पता चल जाता है। मान लो कि 100 मीटर पे गए, 200 मीटर पे गए, 1 किलोमीटर पे गए, जो भी, तो ये डिस्टेंस हमें पता चल जाता है। और उसके बाद जो एंगल बनता है दोनों यहाँ इस पॉइंट पे खड़े होने पे और इस पॉइंट पे खड़े होने पे जो डिस्टेंस बनता है उसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे एंगल बन जाता है, ये थीटा। ये थीटा को याद रखना है कि रेडियन में रखना होगा, ये इसको ना एक डिग्री में नहीं, रेडियन में इसको लेके रखना पड़ता है, राइट। अब ये जैसे पता चल गया थीटा, तो ये डिस्टेंस पता है, ये पता है आपको, ये डी पता चल जाता है, राइट। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका है जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे। वो तरीका क्या है देखिए, तो सपोज करें कि ये अर्थ मतलब कि यहाँ पे आपने ये लिया सन है, और सन को लेके आपने क्या किया, एक सर्किल खींच दिया, ठीक है ना। तो अर्थ को लेके यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सन है, और तो यहाँ से अर्थ के 2 पॉइंट से देखिए आप, ये कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये एंगल आपको पता चल जाता है, और ये डिस्टेंस किसके बीच में, अर्थ और सन के बीच में। यानी कि ऐसा समझिए कि जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं और एक जगह से देख रहे हैं, तो ये अब ये दोनों पॉइंट्स, अभी पहले हम इससे देख रहे थे, थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे चले गए, तो ये क्या होगा कि आप ये बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा दूरी होने की वजह से, दूरी होने का मतलब कि अगर ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू रेडियस, तो हमें पता है कि हम इसको क्या मान सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे थीटा को कैसे डिफाइन करोगे आप, थीटा को डिफाइन कैसे करते हो, ये आर्क लेंथ, तो थीटा डिफाइन कैसे करते हैं, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, यही तो डिफाइन करते हो आप, है ना, यही तो करते हो। एक रेडियस मतलब एंगल कैसे डिफाइन होता है, एंगल डिफाइन होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ओके, आर्क लेंथ डिवाइड बाय आर्क लेंथ कौन सा, ये वाला आर्क लेंथ जिसको मैं बी बोल रहा हूँ यहाँ, क्योंकि बी इसको बेसिस का नाम दिया। तो ये बेसिकली जो पहले पॉइंट से आप मेजर कर रहे हो और दूसरे पॉइंट से मेजर कर रहे हो, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ये हमें पता हो गया, और हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये सर्किल के ऊपर है। क्यों भाई, कि हम इसको आर्क मान सकते हैं। क्यों हम मान सकते हैं, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सपोज करिए कि ये कितना है, ये आपका 1000 मीटर है और ये 1 मीटर है,
ये 1000 मीटर और ये 1 मीटर है। अगर बहुत ज़्यादा है ये वाला इसके कंपेरेटिवली, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक सर्किल के ऊपर है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन मानो या आर्क मानो, दोनों सेम ही आप मान सकते हो, अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो। तो दो तरीके हो गए आपके। अब देखिए यहाँ पे भी आपका थीटा रेडियन में डालेंगे आप, और ये डी जो है, डी चाहिए आपको चाहिए, बी तो पता होगा, यानी जो दो पॉइंट्स के बेसिस पे आप ले रहे हो, अलग अलग जगह पे जाके ले रहे हो, उसका डिस्टेंस पता होगा, बी पता होगा, थीटा आप निकाल लोगे, ये थीटा निकल आएगा मेजरमेंट करके, तो ये डी निकल आएगा। आई बात समझ में? दो तरीके हैं आपके, पहला ये tan थीटा के बेसिस पे और दूसरा सर्कल के बेसिस पे। एंगल का डेफिनेशन आपको पता है, राइट। तो पहला हमारा इस्तेमाल इसका पैरेलक्स मेथड का कहाँ पे करते हैं, तो हम पहला यूज करते हैं दूरी निकालने के लिए, बहुत ज़्यादा दूरी है उसको निकालने के लिए। दूसरा किसी प्लेनेट का, किसी स्टार का रेडियस निकालने के लिए भी, या ऐसे बोलो कि डायमीटर निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे करेंगे डायमीटर निकालने के लिए? कैसे अर्थ का मान लो कि हमें निकालना है, तो हम कैसे डायमीटर निकालेंगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, ठीक है, इसको देख लेते हैं। चलिए सपोज करें कि हमें क्या करना है, हमें सन का डायमीटर निकालना है। तो सन का डायमीटर मतलब अभी जो हमने किया उसका रिवर्स करने जा रहे हैं। अगर हमें डायमीटर निकालना है इसका, तो हम रिवर्स करेंगे। क्या रिवर्स करेंगे भाई? तो ये सन है और इसके दो पॉइंट्स, हम भाई अर्थ के एक ही पॉइंट पे खड़े होके और हम इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ले रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि ए है, ये सन है, और ये हम अर्थ के ऊपर से कोई पॉइंट हम मेजर कर रहे हैं। तो एक पॉइंट से हमने देखा इसको, अब इस सन का दूसरे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को लिया और इसको हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। अब ये एंगल तो निकाल ही सकते हो, ये निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हो ना। और ये है क्या? ये डायमीटर ही तो है, ये डायमीटर ही तो है, इसको मैं बेसिस बोल रहा हूँ। और ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डी। अब बात ये आती है कि आपको पता है ये बात कि सन से अर्थ का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अगर बहुत ही ज़्यादा है तो आप बोल सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा का मतलब कि डी, कैपिटल डी इज मच ग्रेटर देन बी। ये ऐसे लिखने का मतलब कि बी बहुत ही ज़्यादा है, कैपिटल डी बहुत ही ज़्यादा है बी से, यानी डायमीटर के कंपैरेटिवली ये दूरी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें इसको एक आर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं। किसको? ये वाले को एक आर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और आर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या टैन थीटा के तौर पे भी हम इसको देख सकते हैं। तो अगर आर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो ये थीटा इक्वल टू क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस में बी बाय कैपिटल डी। और ये क्या है? दिस इज रेडियन में रखना है, बस ध्यान रखना है यही, आप डिग्री में मत डाल देना, रेडियन। अब एक बार देखिए, ये थीटा आप में से कर ही लोगे अर्थ पे खड़े होके, और ये डायमीटर आपको पता होता है, तो या बेसिकली ये डिस्टेंस अगर पता चल गया आपको तो डायमीटर आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मान के चलते कि डिस्टेंस आपके पास है, तो डायमीटर जो है बी इक्वल टू, ये क्या करेंगे, बी इक्वल टू थीटा इंटू कैपिटल टी, ये हम निकाल सकते हैं। है बात समझ में ये चीज़? तो दो तरीके हैं ये करने के, और इसके बेसिस पे आप एग्जाम्पल ये कर सकते हो। एग्जाम्पल हमारे पास जो इनके दिए हुए हैं उसके बेसिस पे आप इसको समझ सकते हो। बहुत आसान है, बस आप या तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो या एंगल का जस्ट डेफिनेशन लगा दो, दोनों में से कोई सा भी एक आपके काम आएगा, ठीक है। वही चीज़ें इन्होंने दे रखी है, और आप जो है ना ये सारी चीज़ दे रखी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है कि ये बोला है कि भाई यहाँ पे एक टावर है और एक टावर यहाँ पे है। इन्होंने ऐसा दे रखा है कि एक टावर यहाँ पे है ना, दिस इज द टावर, और यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि ये कुछ देर बाद यहाँ पे चले गए और यहाँ पे चले गए, तो उसके बाद यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक एंगल बन रहा है। ऑफ कोर्स ये एंगल बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना, ये एंगल बनेगा। और ये एंगल इन्होंने बोला कि ये 40 डिग्री है। भाई यहाँ पे 40 डिग्री है, हमारा सन के लिए अगर बात करेंगे और तो वहाँ पे 1 डिग्री या उससे भी कम बनेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब अच्छा खासा एंगल है। तो इसको हम tan थीटा को यहाँ पे हम थीटा नहीं मान सकते, ये चीज़ हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? 40 डिग्री है ना, बहुत ज़्यादा एंगल है, बहुत स्मॉल एंगल होगा तो अभी हम tan थीटा को थीटा बोल सकते हैं यहाँ पे। तो फिर क्या नहीं कोई क्वेश्चन करेंगे?
कैसे? तो आप अप्रोक्सीमेट मत करो, फॉर्मूला तो लगेगा ही, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो भाई tan थीटा, अब बेसिकली देखिए tan थीटा का फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा, अंतर इतना ही आएगा कि आप इसको अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, मतलब उसको इसके थीटा के बराबर नहीं कर सकते, मतलब 40 डिग्री जो है ना वो, यानी रेडियन में बदलने के बाद ये जस्ट रेडियन के बराबर नहीं होगा, मतलब कि ये tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर नहीं होगा, वो सिर्फ तभी होगा जब एंगल बहुत छोटा होगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री ऐसा रहेगा तो वो कर सकते हैं। अब फिर नहीं भाई अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? फिर तो तब भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्वेश्चन में, अगर मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल से AC का डिस्टेंस चाहिए होगा हमें, फाइनली यहाँ AC चाहिए। तो अब देख क्या करेंगे, क्या ये वाला ट्राइंगल में पहले यहाँ से ऑब्जर्वर ने देखा, फिर यहाँ से यहाँ चला गया ये, और यहाँ से देख रहा है तो इसको एंगल ये दिख रहा है, तो यहाँ पे सीधे आप क्या करिए, tan 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan थीटा, हाइट अपॉन बेस, ये आपका AC है और यही तो फाइंड आउट करना है, तो हाइट अपॉन बेस कर सकते हो। ट्राइंगल का जो नॉर्मल करते हो वो आराम से यहाँ से कर सकते हो, और ये AB आपको पता है, AB कितना 100 है, और ये AC, और यहाँ से आप सीधे आराम से AC निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय tan 40 डिग्री, करेक्ट। और यही चीज़ तो है, बस आपको ये है कि इसका वैल्यू आपको डालना है रेडियन में, आपको रेडियन में, तो यहाँ पे इन्होंने किया 100 डिवाइड बाई tan 40, और इसकी tan 40 की वैल्यू रेडियन में डालेंगे तो ये आपका इतना वैल्यू आ गया, राइट। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार कि कैसा है ये वाला। द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। मैंने आपको बोला ना कि 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक तो हम दूरी निकालते हैं, बहुत लंबी दूरियां निकालते हैं, और दूसरा हम प्लैनेट्स का, स्टार्स का, सैटेलाइट्स का, बड़े बड़े सैटेलाइट जो है नेचुरल सैटेलाइट्स, उनका हम डायमीटर भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये हम डायमीटर यहाँ पे निकालने के लिए इन्होंने बोला है, राइट, कि मून इज ऑब्जर्व, ये मून है, मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स A and B ऑफ ऑन अर्थ। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए मून है और ये अर्थ है, तो इसके अर्थ के इस पॉइंट से भी ऑब्जर्व देखा जा रहा है और यहाँ से भी देखा जा रहा है, इसको बोलता हूँ A और इसको बोलता हूँ B, और ये अर्थ है, ठीक है। और ये एंगल कितना बना रहा है, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून, ये एंगल थीटा है, और ये कितना है, ये है 1 पॉइंट, ये देखिए दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट, इसको बोलते हैं मिनट। गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ, इतना दे रखा है, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। सिंपल सा क्या करिए वो, क्योंकि आपको पता है ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, और इसका डायमीटर जो होगा, और डायमीटर इसको मैं बोलता हूँ बेस, ओके। और ये एंगल का फॉर्मूला आपको पता है, एंगल का वो क्या होगा, तो आपका आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क अपॉन रेडियस ये हो जाएगा, बहुत सिंपल सा, और आर्क अपॉन रेडियस सिंपल है। और उसके बाद आप यहाँ से क्या करिए, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहाँ पे आपको फाइंड क्या, हाँ, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, यानी कि कैपिटल D चाहिए, तो कैपिटल D यहाँ से ले लीजिए b/θ, ओके, b/θ को क्या करिए, बस इतना ही करना, थीटा को रेडियन में डाल दीजिए। अब रेडियन में कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो देखिए एक यहाँ पे पूरा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक यहाँ पे इसको सेकंड बोलते हैं, तो 1 सेकंड कितने के बराबर, 1 सेकंड देखिए ये इतने रेडियन के बराबर, इतने, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको पूरे को सेकंड में बदल दिया, उसके बाद उसको रेडियन में बदल दिया, और ये फॉर्मूला तो उतना ही करना है, ठीक है। कितना आसानी से आप निकाल पा रहे हो यहाँ पे, तो बहुत ही आसान है ये, और इसको आप जैसा तरीका मैंने बताया उससे वो करेंगे तो बहुत ही आसान होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये सेम अगले वाले क्वेश्चंस के लिए भी आप कर सकते हो, राइट। ये वाले क्वेश्चन में भी सेम तरीका वही लगाना है कि एंगुलर डायमीटर बोल रहा है, या एंगुलर डायमीटर बोल रहा है, या आप जो आर्क लेंथ बोल रहा है, सेम है दोनों, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देख के हम आगे बढ़ेंगे। सन से एंगुलर डायमीटर, तो सन है ये, और सन का एंगुलर डायमीटर इस मेजर टू बी इतना, तो सन है, इसका मतलब कि इस पॉइंट पे, एक मिनट था, इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, राइट, क्लियर कर लेता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे इस जगह बेसिकली क्या है, इसको एंगुलर डायमीटर का क्या मतलब है, 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से जब देखा गया तो कितना एंगल बनाए किसी पॉइंट पे,
राइट। इसको थीटा बोलो चाहे अल्फा बोलो, यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्होंने अल्फा बोला होगा, बात एक ही है, राइट। ये बी है और ये कैपिटल डी है, राइट, ये कैपिटल डी यहाँ पे आएगा। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी इतना। अब थीटा कितना है, ये थीटा बेसिकली दे रखा है इन्होंने इतना मिनट, ओके। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस वन, ये दे रखा है, ये दे रखा है कैपिटल डी, ये दिस इज द कैपिटल डी। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, बी निकालना है, आसान है। इसको करना क्या है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, इसको कन्वर्ट करिए रेडियन में, ठीक है। एक मिनट कितना है, 1 मिनट कितने रेडियन के बराबर है, यहाँ दे रखा था इस क्वेश्चन में, उससे ये क्या कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। और उसके बाद आपको ये बेसिकली ये बी यानी कि ये चाहिए, डायमीटर का मतलब कि बी चाहिए आपको, ठीक है ना, तो बी चाहिए। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू बी बाई कैपिटल टी, और यहाँ से बी की वैल्यू जो है वो बी, हमें क्या चाहिए, डायमीटर ऑफ द सन, तो बी चाहिए, तो बी इक्वल टू थीटा इंटू डी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, थीटा इंटू बी। बस बहुत आसानी से आपका आंसर आ रहा है, राइट, करेक्ट है। तो होपफुली यही देखिए, ये चीज़ इन्होंने किया है। थीटा इज नथिंग बट वही जो पैरालैक्स एंगल है ना, वही है थीटा, इन्होंने अल्फा से दिखाया है, ओके। तो जिसको इन्होंने एंगुलर डायमीटर भी बोला है, एंगुलर डायमीटर भी बोलते हैं उसको, या पैरालैक्स एंगल भी, पैरालैक्स एंगल को ही हम एंगुलर डायमीटर बोल रहे हैं, ओके। होपफुली ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, ओके। तो इसको करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए इसके, और इसके पहले के जो पार्ट्स आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।